हुआ तारिक इब्न ज़ियाद जब स्पेन पहुंचता है, स्पेन भी अफ्रीका में है, जब स्पेन पहुंचता है तो तारिक इब्न ज़ियाद अपने साथ जिन फौजियों को लेकर गया था, जिन कश्तियों में बैठकर सफर करते हुए जब पहुंचा था और स्पेन में पहुंच चुका, तो उसने कहा सारी जगहों पर हमने इस्लाम लहरा दिया है, फहरा दिया है, इस्लाम का झंडा फहरा दिया है, मोहम्मद का दीन हर जगह पहुंच चुका है, सिर्फ स्पेन बाकी रह गया है। अब हमें स्पेन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है, अब हम इस्लाम की दावत स्पेन के अंदर देने आए हैं। नौजवानों, क्या मेरा साथ दोगे? तारिक इब्न ज़ियाद की फौज ने कहा बिल्कुल, हम तो आए इसीलिए ताकि आपका साथ दें। तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा अगर तुम चाहते हो कि इस बस्ती में इस्लाम का झंडा लहरे, मोहम्मद का दीन तरक्की करे, तो सबसे पहले जिन कश्तियों पर तुम सवार होकर आए हो उन कश्तियों में आग लगाओ। हाय हाय, जिन नावों में, जिन कश्तियों में बैठकर तुम आए हो उन कश्तियों में तुम आग लगाओ। उन फौजियों ने कहा कि हम आग क्यों लगाएं? इस्लाम का झंडा लहराने के बाद फिर हमें अपने घर भी तो जाना है। अगर कश्तियों में आग लग गई तो हम समंदर को पार करके अपने घर कैसे जाएंगे जब कश्तियां ही नहीं रहेंगी? तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा पहले नाव अपनी सारी कश्तियां जलाओ। जब सारी कश्तियों में आग लगा दी गई तब तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा अब सुनो, अब तुम अच्छी तरीके से लड़ोगे और अच्छी तरीके से मुकाबला करोगे, क्योंकि अब तुम्हें अपने घर जाने की फिक्र नहीं होगी। ईमान देखिए, किसी के अंदर जब ईमान पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है। सुनो, हमने कश्तियां जला दी हैं, घर वापस जाने का सपना अब तुम्हें नहीं देखना है। अब इस स्पेन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है। अब उसके दो ही रास्ते हैं, या तो जिंदा रहना है, तो मोहम्मद के दीन के लिए लड़ना है और झंडा लहराना है, और अगर ऐसा नहीं कर सके हो तो लड़ते लड़ते अपनी जान दे देना है और शहीद हो जाना है। इन दो रास्तों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। घर वापस जाने का तसव्वुर और उसकी विचार, उसका अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से निकाल दो, अपने ब्रेन से इस बात को निकाल दो कि तुम्हें घर वापस जाना है। अब उंदुलुस में रहना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, जिंदा रहना है तो लड़ना है, इस्लाम फैलाना है, या फिर मरकर शहीद हो जाना है। दो, तीसरा रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, ये ताकत ईमान की ताकत थी, ईमान की ताकत तारिक इब्न ज़ियाद के अंदर, जिसने कश्तियों को जला दिया ताकि हमारे किसी फौजी को देखा है हम हार जाएंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, हमें मार देंगे, भागा, समंदर के पास आया, कश्ती उठाई और लेके चलने लगा। नहीं, जब कश्तियां ही जला दी गई तो भागने का तसव्वुर ही नहीं है। अब लड़ना है, या तो इस्लाम फैलाना है जिंदा रहकर, या मरकर शहीद हो जाना है। दोनों सूरतों में घर नहीं जाना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम का तसव्वुर था, ये ईमान की ताकत थी। क्या कहोगे? मौलाना बात तो सही कह रहे हैं। जो आदमी रात के 12 और 1 बजे, जिसके ईमान की ताकत ये हो कि उसकी नज़रें मोबाइल पर हो और वो देख रहा हो अभी तो 1 GB बाकी है, 1.5 GB रोज़ मिल रही थी, ये टाइम ख़त्म होने से पहले इसको भी इस्तेमाल कर लो, तो बजाय इसके कि उसको कुरान की आयतें और कुरान की तिलावत सुनने में, किसी आलिम की तकरीर सुनने में वो 1 GB ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन वो लायानी और बेहुदा चीज़ें देख कर वो 1 GB ख़त्म कर रहा है। ये हमारे ईमान का हाल है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस न हो जाओ, मोमिनो तुम परेशान मत हो, मोमिनो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अंतुमुल अलौन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम्ही को हुकूमत देंगे, तुम्ही को सरदारी देंगे। शर्त यह कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। वो हजरत खंसा, औरतें आई है ना, माँ बहनें, सुनो, तुम्हारी नकेल कसना ज़्यादा ज़रूरी है।
और सुनो, वो कौन सा ईमान था, वो कौन सी ताकत थी, वो खंसा जो इस्लाम